दिव्या सिंह जी जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे उनको प्राप्त हुए हैं और डॉक्टर सौम्या गुर्जर को विजयी घोषित किया जाता है। शपथ मैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ या प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पद के कर्तव्यों का जिसे मैं ग्रहण करने वाली हूँ सत्यनिष्ठा से निर्वहन करूँगी। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगी और इसके लिए समय समर्पित करूंगी। मैं प्रतिवर्ष 100 घंटे अर्थात 2 घंटे प्रति सप्ताह स्वच्छता के लिए स्वेच्छा कार्य करूंगी। मैं न तो खुद कूड़ा करकट से गंदा करूंगी न दूसरों को कूड़ा करकट से गंदा करने दूंगी। मैं स्वच्छता के लिए जांच की शुरुआत स्वयं से मेरे परिवार से मेरे परिक्षेत्र से मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से करूंगी। मेरा विश्वास है कि दुनिया के देशों में जहां स्वच्छता दिखाई देती है इसका कारण यह है कि उनके नागरिक कूड़ा करकट से गंदा करने में लिप्त नहीं रहते और न ही वो ऐसा होने देते हैं। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं स्वच्छ भारत मिशन के संदेश का प्रचार गांवों और कस्बों में करूंगी। मैं 100 अन्य व्यक्तियों को इस प्रतिज्ञा के लिए प्रोत्साहित करूंगी जो मैंने आज की है। मैं यह प्रयास करूंगी कि स्वच्छता के लिए अपने 100 घंटे समर्पित करें और मुझे विश्वास है कि स्वच्छता के प्रति मेरे द्वारा बढ़ाया गया प्रत्येक कदम मेरे देश को स्वच्छ बनाने में सहायक होगा। तो जयपुर ग्रेटर के लिए डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने शपथ ली, महापौर पद की उन्हें शपथ दिलाई गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। तो अब जिम्मेदारी पूरी तरह से जयपुर ग्रेटर की सौम्या गुर्जर पर, शपथ भी स्वच्छता को लेकर ली और बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि हेरिटेज में जहां एक तरफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के महापौर बनेंगे, हालांकि कुछ ही देर बाद हेरिटेज की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और इसके बाद कह सकते हैं कि कंपटीशन भी रहेगा कि कौन सा महापौर ज्यादा काम कर रहा है, हेरिटेज ज्यादा स्वच्छ हो रहा है, सुंदर हो रहा है, विकास की राह पर आगे बढ़ेगा या फिर ग्रेटर। 150 वार्ड जहां पर 97 वोट अभी उन्हें मिले हैं, यानी 97 पार्षद सौम्या गुर्जर के समर्थन में उन्हें महापौर बनाने के लिए, और जीत दर्ज की है सौम्या गुर्जर ने। जीत के साथ ही ये तस्वीरें जब उन्होंने महापौर पद की शपथ ली जयपुर ग्रेटर के लिए। 53 वोट दिव्या सिंह को मिले हैं, यानी कुछ निर्दलीय दिव्या सिंह के साथ, यानी 4 निर्दलीय उनके साथ गए हैं और इसके अलावा बाकी के निर्दलीय सौम्या गुर्जर के साथ। तो अपने पार्षद अपने साथ रहे, 9 निर्दलीय साथ गए हैं सौम्या गुर्जर के और 4 निर्दलीय दिव्या सिंह के साथ। तो 53 वोट दिव्या सिंह को मिले। बहुत ज्यादा फासला है, करीब 44 वोटों का फासला इन दोनों के बीच में रहा है, लेकिन अब जिम्मेदारी सौम्या गुर्जर के ऊपर रहेगी। जब नाम भी सामने आया था, फाइनल किया था बीजेपी की तरफ से महापौर के तौर पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का, तो कई विरोध पार्टी के अंदर से भी नजर आए थे, लेकिन अब सब एकजुट एक साथ बीजेपी के महापौर बन चुकी हैं जयपुर ग्रेटर से सौम्या गुर्जर। और अब
जिम्मेदारियां भी रहेंगी, जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करना है, जो शपथ ली गई है उस पर कायम रखना है। निमिषा जी, खुशी तो हो रही होगी ये तस्वीर देखकर। देखिए, निश्चित तौर पर श्वेता जी, बहुत ही हमारे लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी महापौर, जयपुर महापौर जी को हमारे ग्रेटर की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। एक महिला का आना और एक पढ़ी लिखी महिला का सकारात्मक राजनीति में प्रवेश और महापौर का चयन निश्चित तौर पर हम सबके लिए बहुत ही एक कहते हैं ना, बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज जिस तरह से 21st सेंचुरी हम लोग एंटर कर रहे हैं और भारत की राजनीतिक आयाम परिवर्तित होते हुए एक सकारात्मकता की ओर बह रही है, उसमें डॉक्टर सौम्या गुर्जर का आना हम सबके लिए बहुत ही खुशी की, आंतरिक खुशी की बात है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास जो है वो मुझ पे जताया, और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है और राजस्थान का नेतृत्व आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पार्टी के लिए जिस तरह मुझे चुना और यहाँ सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मेरी आप सबको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जितने पार्षद चुन के आए, उससे भी ज़्यादा मत और विश्वास हमें मिला। वो विश्वास जयपुर की तमाम जनता का विश्वास है, जिस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमारे साथ में बहुसंख्या हमारे पास में पार्षदों की आई, उसके लिए धन्यवाद। इसके साथ में मेरी प्राथमिकता सबसे पहले स्वच्छता, फिर स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा, ये तीनों मेरी प्राथमिकता रहेगी और आप सबका सहयोग रहेगा। पूरे जयपुर वासियों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। सौम्या जी, संगठन की ताकत इन चुनाव में दिख गई, 97 मत मिले आपको। अब चूंकि जो नाराजगी लोगों की थी वो भी दूर हो गई है, अनुभव भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि शील दवाई जैसे पूर्व महापौर है, कई 3 बार जीते हुए पार्षद है, तो किस तरह अनुभव का फायदा आप लेंगे? देखिए, हमारे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे MLA साहब और हमारे MP साहब, सब ने साथ में मिलकर इतना अच्छा काम किया। कार्यकर्ताओं में बिल्कुल, हमारे पार्षदों में बिल्कुल नाराजगी नहीं थी और हम एक साथ एकजुटता के साथ में मिलकर जयपुर के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। खासतौर पर सफाई को लेकर स्थितियाँ खराब है, सफाई को लेकर स्थितियाँ खराब है। हाँ जी, बिल्कुल मैंने देखी है, और विशेषकर इन 2 सालों के अंदर जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा भयावह हो गई हैं। हमारे MLA साहब ने भी जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण का महापौर रहते हुए शुरू किया था, वो भी लगभग ठप सा हो गया है। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको पारदर्शिता के साथ में नगर निगम को चलाएं। पहली बात, भ्रष्टाचार रहित और एक जो पत्रावलियों का है वो जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, और अगर निस्तारण नहीं होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हम जो है, हमारे मोदी जी का वाक्य है कि हम पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित सरकार देने का वादा है, उसको पूरा करेंगे। ठीक है मैडम, तो ये है सौम्या गुर्जर। तो डॉक्टर सौम्या गुर्जर को आप सुन रहे थे, जयपुर ग्रेटर से महापौर की शपथ इन्होंने ली है। योगेश जी, भले ही दावे किए जा रहे हो और ये निर्दलीय भी समझ चुके थे, 88 तो इनके खुद के पार्षद थे, 97 इनको वोट मिले, निर्दलीय भी समझ चुके थे कि अगर हम सब जाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं है कि कांग्रेस के महापौर बन सके। सपोर्ट सौम्या गुर्जर। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जब पता था कि मैजिक फिगर उनके पास नहीं है तो चुनाव लड़ाने का कोई अर्थ नहीं था, और जब आखिरी वक्त में ही कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था और ये तर्क ये दिए गए थे कि बीजेपी जयपुर हेरिटेज में चुनाव लड़ा रही है, तो ऐसे में मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पर बनाया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने ग्रेटर में कैंडिडेट उतारा। जबकि संख्या बल बिल्कुल नहीं था, ये ज़रूर था कि जो आंतरिक कोई विरोध है बीजेपी के अंदर उसका लाभ मिल जाए। हम सुबह से कह रहे हैं कि जयपुर में 1-1 का जो स्कोर है वो रहने वाला है, और ये बात सही सिद्ध हुई, क्योंकि बहुत एक फासला था जो कांग्रेस पूरा नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर देखिए आप कि सौम्या को वोट भी ज़्यादा मिला है, उनको जितना बीजेपी का वोट है उनको इंडिपेंडेंट्स का भी साथ मिला। तो एक रणनीतिक तौर पर और संगठन ने अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई है, ये साफ तौर पर है। चाहे जनप्रतिनिधियों का कितना ही बोलबाला रहता हो, लेकिन इस पूरे चुनाव में संगठन जो बीजेपी का है उसकी ताकत साफ तौर पर नजर आती है। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, लास्ट रिएक्शन भी जरूर चाहेंगे। कभी सुना होगा कि 1 रुपया भेजते हैं तो कितना पहुंचता है, वो सब आप जानते हैं, पर मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी जी ने सीधा जनता तक बिना भ्रष्टाचार के रहित पहुंचा सारा। तो उसी तरह हमारा नगर निगम ये है, इसमें सारे युवा अच्छे पार्षद हैं, अच्छे अनुभवी लोग हैं, और इस बार का बोर्ड बहुत ही अच्छा बोर्ड है। सब एक साथ में एकजुटता के साथ में। सवाल और मैडम, बाकी लोग भी बातचीत करेंगे, कितने दिन में लगेगा? शहर बदल रहा है, सौम्या गुर्जर मेयर बन गई, कितने दिन में, कम से कम कितने दिन में?
देखिए बिल्कुल अभी आज तो अभी इलेक्ट हुई हूँ, देन अभी आप देखते जाइए आगे। एक सप्ताह में उम्मीद करें बदल जाएगा जयपुर? हाँ हाँ बिल्कुल, दिवाली है, सबसे पहले दिवाली की आप सभी पूरी जयपुर की जनता को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ दिवाली की, और उसके साथ ही हमारा काम जो है आज से ही शुरू करेंगे। तो ये है सौम्या जिन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए उनका खास फोकस रहेगा, सफाई सबसे बड़ा काम है। उनकी कोशिश रहेगी कि जयपुर में सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, नगर निगम में करप्शन को ख़त्म करेंगी, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, और वो मेयर बनी हैं। इसका असर दिवाली तक ही लोगों को देखने को मिलेगा। दिवाली तक शहर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए शिवेंद्र, खासकर